अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें तीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं। उन तीन मॉलिक्यूल में से पहला मॉलिक्यूल जो है वो सेकेंडरी अमाइन होता है। ये मॉलिक्यूल कौन सा है? सेकेंडरी अमाइन है। दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। और तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है। यानी ये मॉलिक्यूल कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड। सेकेंडरी अमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड तीनों एक दूसरे के साथ एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में रहते हैं और इससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है दैट इज बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर देखें रिएक्शन कैसे होगा। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। आप जानते हैं NH3 जो है वो बेसिकली अमोनिया होती है। अगर हम अमोनिया की एक हाइड्रोजन को एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें उसको प्राइमरी अमाइन कहा जाता है। अगर हम अमोनिया की दो हाइड्रोजन को दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें उसे सेकेंडरी अमाइन कहा जाता है। अगर हम अमोनिया की तीनों हाइड्रोजन को तीनों अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें उसे टर्शियरी अमाइन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना है वो आमतौर पर सेकेंडरी अमाइन इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया या प्राइमरी अमाइंस को भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन से लगा हुआ ये वाला हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन के साथ लगी हुई ऑक्सीजन जो है ये रिमूव हो जाएगी। और जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसमें कार्बन के साथ वाली अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन के साथ लगी हुई कार्बोनिल ऑक्सीजन और कार्बोनिल कंपाउंड में इस अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन। ये तीनों एक दूसरे के साथ मिलके दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर। और बाकी जो है तीनों फ्रेगमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन के साथ जो है दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये वाली नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। नाइट्रोजन अपना एक बॉन्ड जो है वो इस वाली कार्बन के साथ बना लेगी। ये वाली फॉर्मेल्डिहाइड वाली कार्बन है। इस फॉर्मेल्डिहाइड वाली कार्बन के साथ जो है वो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन के दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे। इसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था वो दो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। कार्बन अपना एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन के साथ बना लेगी और ये वाली कार्बन अपना एक बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ बना लेगी क्योंकि इस वाली कार्बन का भी एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो ये वाली जो कार्बन इसके साथ आ गई, दो हाइड्रोजन है उसके साथ आ गई, सी डबल बॉन्ड वो है फिर R है और ये हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड जिसको डाई अल्काइल अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड भी कहा जाता है या इसको मैनिक बेस कहा जाता है। यानी यहां पर जो है वो तीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। सेकेंडरी अमाइन, फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बोनिल कंपाउंड। इन तीनों के कंबाइन होने से ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी दैट इज बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड या डाई अल्काइल अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड या मैनिक बेस। यहाँ पर देखें ये वाली कार्बन कौन सी है? दैट इज कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन को क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। और उसके साथ वाली कार्बन कौन सी है? दैट इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमाइनो ग्रुप। इसलिए इसको कह रहे हैं बीटा अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड या इसको कह रहे हैं डाई अल्काइल अमाइनो कार्बोनिल कंपाउंड क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यानी डाई अल्काइल अमाइनो, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड या इसको मैनिक बेस कहते हैं। मैनिक नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को सबसे पहले स्टडी किया था इसलिए इस साइंटिस्ट के नाम पे इस रिएक्शन का नाम है वो मैनिक रिएक्शन है या इससे बनने वाली जो प्रोडक्ट है इसको मैनिक बेस कहा जाता है।
अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। आप लोग जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड में इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जब फॉर्मेल्डिहाइड की ये वाली जो कार्बन ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये अपना जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ नहीं बदलेगा। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट कर रही है, इसलिए इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस आयन का या इस स्पीशीज का रिएक्शन करवाएंगे सेकेंडरी आयन के साथ। सेकेंडरी आयन में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के जरिए इस कार्बन पर अटैक करेगी और इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस ऑक्सीजन एटम का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये वाली जो नाइट्रोजन है जिसके साथ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ये इस कार्बन के साथ लिंक कर रही है। इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल है। अच्छा, ये वाली नाइट्रोजन क्योंकि अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर रही है, इसलिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, लेकिन इस पाई इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन में शिफ्ट होने से यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड आ गया। ऑक्सीजन आगे किसके साथ लगी हुई है? हाइड्रोजन के साथ। और आप देख सकते हैं कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होंगे, जिससे यहाँ से OH जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा, यहाँ से OH आयन रिमूव होगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होने से ओवरऑल यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। और इस नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर जो है इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान शिफ्ट होने से नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और इस नाइट्रोजन के साथ जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला जो आयन बन रहा है दैट इज कॉल्ड अमीनियम आयन, या इसको शीट बेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो शीट बेस है ये रिएक्ट करेगी इस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। जब ये वाली शीट बेस जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी तो इस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है इसका जो बॉन्ड है, यानी इस कार्बन का और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बेसिकली इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करेंगे, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो है इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ से हमारे पास जो है H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा। शुरू में ये H पॉजिटिव आयन कंज्यूम हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखें H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज हो रहा है। ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक कर जाएगा। ये कार्बोनिल कंपाउंड की अल्फा कार्बन है और ये फॉर्मेल्डिहाइड की कार्बन के साथ लिंक कर देगा।
जब ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक करेगी तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इस पे पॉजिटिव चार्ज भी है। नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोन पेयर गेन करके इसे न्यूट्रलाइज कर लेगी और नाइट्रोजन पे दोबारा लोन पेयर आ जाएगा, और इससे हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी दैट इज बीटा माइनो कार्बोनिल कंपाउंड, या जिसे मैनिक बेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये कार्बोनिल कार्बन है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? अमाइनो ग्रुप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बीटा माइनो कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर जो है जो तीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं उन तीन मॉलिक्यूल में एक सेकेंडरी माइन है, इसमें हम सेकेंडरी माइन की जगह अमोनिया या प्राइमरी माइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका अमोनिया या प्राइमरी माइन इस्तेमाल करने का नुकसान क्या होता है कि नाइट्रोजन में अगर अमोनिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो अल्काइल की जगह दो हाइड्रोजन होंगे, और अगर फर्स्ट करने प्राइमरी माइन इस्तेमाल की जा रही है तो एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक जो है वो हाइड्रोजन होगा। अगर फर्स्ट करने दोनों हाइड्रोजन है या दोनों में से एक हाइड्रोजन है, वो एक हाइड्रोजन जो है बने वाले प्रोडक्ट में फर्दर रिएक्टिव होगा, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं होगी, वो फर्दर रिएक्ट करेगी। लेकिन इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जो है वो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि हमने सेकेंडरी माइन को इस्तेमाल किया था, तो इसलिए ये वाली जो प्रोडक्ट है वो फर्दर रिएक्टिव नहीं होगी। टर्शरी माइन इसलिए इस्तेमाल नहीं की जाती क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन इसलिए रखना है क्योंकि इस हाइड्रोजन इस रिएक्शन में कंज्यूम होना होता है, इसने वाटर रिलीज करना होता है, तभी तो ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन का जो दूसरा मॉलिक्यूल है दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आमतौर पर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें जो है वो सेल्फ कंडेंसेशन के चांसेस नहीं होते, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ लिंक करके लॉन्ग चेन नहीं बनाता। इसमें जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि इस कार्बन के साथ जो है एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ही रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि इस अल्फा हाइड्रोजन ने यहाँ से रिलीज होना है। तो तीनों जब कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। अब हम इस मैनिक रिएक्शन की एक एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं, वन एग्जांपल ऑफ मैनिक रिएक्शन, वन और टू एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो मॉलिक्यूल ले रहे हैं सेकेंडरी माइन में दैट इज डाइइथाइलमाइन, और ये रिएक्ट कर रहा है फॉर्मेल्डिहाइड से, और जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर हम ले लेते हैं साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। जब तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे तो इससे हाइड्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड से ऑक्सीजन और साइक्लोहेक्सानोन से अल्फा हाइड्रोजन, तीनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बन जाएगा। इस नाइट्रोजन के साथ दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ लिंक कर जाएगी, इस कार्बन के साथ, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये वाली कार्बन लिंक कर जाएगी इस अल्फा कार्बन के साथ। ठीक है, तो जिससे हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी।